कि हमारा थ्योरम जो है 6.6 है वो ये बोल रहा है कि लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू द ईच अदर। माने ये क्या कहने का कोशिश कर रहा है कि एक लाइन मान लीजिए एल है, एक लाइन क्या है हमारा एल है और एक लाइन हमारा एम है। ये दोनों लाइन जो है एक सेम लाइन के पैरेलल है, एक सेम लाइन के पैरेलल है और वो लाइन है हमारा, मान के चलिए आप एक के लाइन है, एक क्या है के लाइन है। तो इन्होंने बोला कि अगर एल सेम ही लाइन के और के एम मतलब एल और एम दोनों अगर एक ही लाइन के पैरेलल हुआ, जैसे कि एल भी के पैरेलल हुआ और एम भी अगर के पैरेलल हुआ तो एल और एम भी आपस में पैरेलल होगा। बात समझे? मतलब देखो एक लाइन है हमारा कोई भी, वो एक फिक्स लाइन के पैरेलल है और ये फिक्स लाइन मान के चलिए हमने ये लिख दिया फिक्स लाइन और इसको मान लो हम लोगों ने P1 लाइन बोल दिया और एक मान लो P2 लाइन बोल दिया। तो हम ये बोल रहे हैं कि P1 भी एक फिक्स लाइन के पैरेलल है और P2 भी एक फिक्स लाइन के पैरेलल है। तो आपको प्रूफ ये करना है कि P1 और P2 भी आपस में पैरेलल होगा। क्वेश्चन समझ गए? और क्या ये तुम्हें नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा? बात समझ रहे हो ना? लेकिन अब जो है इसे हमें प्रूफ करना है और ये केवल दो ही लाइन के लिए नहीं है, केवल दो ही लाइन के लिए नहीं है। जैसे P1 हो गया, P2 हो गया, अब एक P3 भी हो गया। ये P3 भी मान लीजिए एक फिक्स लाइन के पैरेलल है तो P1 P2 P3 भी पैरेलल होगा। अगर एक और मान लो P4 लाइन ले लेते हैं, P4, तो अगर P4 भी अगर फिक्स लाइन के पैरेलल होगा तो P4 P2 का भी पैरेलल होगा, P4 P3 के भी पैरेलल होगा, P4 P1 के भी पैरेलल होगा। मतलब कोई भी अगर एक फिक्स लाइन के दो चार लाइन पैरेलल हो रहे हैं तो वो आपस में सब के सब पैरेलल हो जाएंगे। अब ये कैसे हो जाएंगे यही हमको इस थ्योरम में प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। अब देखिए इसमें हम लोगों को गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं फटाक से। देखिए तो हमने लिख दिया कि हमको गिवन है कि L इज पैरेलल टू K। L जो है वो K के पैरेलल है और M जो है वो K के पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है, तब प्रूफ करना है कि L और M भी आपस में पैरेलल होगा। तो ये बात जान लीजिए कि हमको अभी ये गिवन नहीं है कि L और M पैरेलल है, इसे प्रूफ करना है। लेकिन हमको ये गिवन है कि L K के पैरेलल है और M भी K के पैरेलल है। तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच देते हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचने के बाद हम सब एंगल को नामकरण कर देते हैं। जैसे कि इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10, इसको 11 और इसको 12। ये सब का नामकरण कर दिए। अब जो है अगर हमको हमारा उद्देश्य, हमारा मोटो L को M के पैरेलल प्रूफ करना है, सुनना ध्यान से, L को M को पैरेलल करना है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एंगल 2 अगर एंगल 9 के बराबर हो जाएगा, बीच वाला हटा दो, अगर हमको L और M को प्रूफ करना है किसी तरह, तो क्या एंगल 2 को एंगल 9 के बराबर कर देंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होने से L और M पैरेलल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। उसी तरह से एंगल 1 को अगर एंगल 10 के बराबर कर दे तो भी हमारा L लाइन और M लाइन प्रूफ पैरेलल हो जाएगा। और अगर हम एंगल 3 को अगर एंगल 10 के बराबर कर दें तो भी हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर एंगल 4 को एंगल 9 के बराबर प्रूफ कर दें तो भी हो जाएगा। और अगर एंगल 4 और 10 के सम को 180 कर दें, एक तरफ के ट्रांसवर्सल के एक तरफ के इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 प्रूफ कर दें तो भी ये बात प्रूफ हो जाएगा। तो यानी कि जितने भी थ्योरम पढ़े हैं उसका कोई भी यूज करके हम काम बना सकते हैं अपना। तो ज़रा बताओ हमारा जो कंपेरेबल क्वांटिटी है वो K लाइन है, K जो है वो L के भी पैरेलल है और K जो है वो M के भी पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं
कि हमारा उद्देश्य अगर एल और एम को पैरेलल प्रूफ करना है तो ब्रैकेट में लिख लेंगे कि इफ़ एंगल 2 बराबर एंगल 9 या एंगल 4 बराबर एंगल 9, मतलब ETC लिख देते हैं। मैंने इसी तरह का कुछ और रिजल्ट, जैसे कि एंगल 4 प्लस एंगल 10 बराबर 180 डिग्री, तो ये तीनों तरह का कोई रिजल्ट अगर प्रूफ कर देंगे तो मान लिया जाएगा कि एल और एम पैरेलल है। अब देखो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि सिंस गिवन कि एल इज पैरेलल टू के, एल इज पैरेलल टू के, ये गिवन है। तो जरा बताओ कि अगर एल और के अगर आपस में पैरेलल होगा तो क्या हम एंगल 2 को एंगल 5 के इक्वल कह सकते हैं? क्या है कि एल और के तो अब पैरेलल दिया गया है, हमको दिया गया कि एल और के पैरेलल गिवन है, तो एंगल 2 एंगल 5 के बराबर होगा। कैसे? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। उसी तरह से ऑल्सो एम इज पैरेलल टू के, एम जो लाइन था वो भी के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि 5 और 9 बराबर होगा। एंगल 9 जो होगा कह सकते हैं कि एंगल 5 के बराबर होगा। कैसे? तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। हमने दोनों का RHS 5 रखने का कोशिश किया, क्योंकि अगले स्टेप में बोलेंगे कि दोनों का RHS बराबर है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे अगला कि फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। दोनों का RHS एंगल 5 है, तो एंगल 2 एंगल 9 के बराबर होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 एंगल 2 बराबर एंगल 9, एंगल 2 बराबर एंगल 9। तो क्या अब अगर एंगल 2 एंगल 9 के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं ना कि दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर एल एंड एम। तो लिख देंगे दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर लाइन एल एंड एम। हेंस नीचे क्या लिख देंगे यहाँ पे, हेंस एल इज ऑल्सो पैरेलल टू एम, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया तो लाइन्स पैरेलल होंगे। क्या ये सारा बात समझ में आया? प्रिंट कर लीजिए।